Welcome to my class student. We are doing English moments and this is a Happy Prince and here we will do the summary of the story. Happy Prince ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई कहानी है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इसमें जो मैसेज दिया गया है बहुत ही यूजफुल है और हमें फॉलो करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट. Now, Oscar Fingal of Floride, Wales Wilde was born on October 16, 1854 in Dublin, Ireland. तो हम इनको ऑस्कर वाइल्ड के नाम से जानते हैं, राइट? तो उनका वो पूरा नाम है. वो 16 अक्टूबर 1854 को डबलिन आयरलैंड में उनका जन्म हुआ था. वो आयरिश बॉर्न इंग्लिश राइटर. वाइल्ड वॉज अ सक्सेसफुल प्ले राइटर एंड पोएट. वो बहुत अच्छे नाटककार थे और पोएट थे. His poetry was first published in 1881 and led to more successes and lectures too. तो वो जो है 1881 में उनकी फर्स्ट पोएट्री उनकी पब्लिश हुई थी और उसके बाद बहुत ज्यादा अच्छे उन्होंने कहानियां लिखी. उन्होंने और भी अच्छे पोएम्स लिखे. His most auspicious works are The Happy Prince, The Picture of Dorian Gray, An Ideal Husband. A great many of his plays are being performed on the stage and screen to this day. और उनके बहुत सारे नाटकों का हम मंचन करते हैं थिएटर पे, मंच पर, और अभी भी वो होते हैं, बहुत ही फेमस है. He died on 30th November 1900 पेरिस, फ्रांस. उनकी डेथ हुई थी 30 नवंबर 1900 में फ्रांस के पेरिस में. उनके प्लेस जो फेमस हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, सैलोम. एंड अवार्ड जो उनको मिले हैं वो रेट्रो ह्यूगो अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन का अवार्ड उनको मिला हुआ है. और ये हमारे ऑस्कर वाइल्ड है. नाउ समरी देखते हैं हैप्पी प्रिंस के. द हैप्पी प्रिंस इज अ फैंटेसी शॉर्ट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन. ये एक छोटी फैंटेसी की स्टोरी है बच्चों के लिए. It was first published in the 1880 anthology. 1888 में एक एंथोलॉजी पब्लिश हुई थी जिसमें कई कहानियां थी. उसमें ये भी एक था, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, which also contains the Nightingale and the Rose, the Selfish Giant, the Devoted Friend and the Remarkable Rocket. तो Selfish Giant आप लोगों ने पढ़ा है अपने क्लास में, देखा था ना, आपने पढ़ा है ये अपनी क्लास में, और अभी आप हैप्पी प्रिंस पढ़ रहे हो. The tale begins with a description of the prince who was on a high pole in the city. तो ये जो प्रिंस है वो एक स्टैच्यू है और वो शहर के बीचों बीच बहुत ऊंचे में एक हाई पोल में उसे खड़ा करके रखा गया. He was beautiful and had 2 sapphires instead of his eyes. और उसे इतना खूबसूरत बनाया गया है, हीरे मोती जवाहरात से उसे जड़ा गया है कि उसकी आंखों की जगह 2 सफायर फिक्स किए गए हैं. And was covered in gold. पूरा शरीर गोल्ड से कवर्ड है. He held a sword in his arm. और उसके हाथ में एक तलवार है. And on the handle there was a ruby. और तलवार के हैंडल में एक रूबी है. These are all precious gems. It was hard to walk next to the statue without looking at it. आप बिना उस स्टैचू को देखे तो वहां से गुजर ही नहीं सकते, इतना खूबसूरत वो स्टैचू है. The statue provoked admiration. और वो स्टैचू को देख के अपने आप उसकी प्रशंसा करने का मन करता था. बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस एंड ब्यूटी ही वॉज रेडिएटिंग. तो जो हैप्पीनेस और जो ब्यूटी उसके स्टैचू से निकल के आती थी, रेडिएटिंग, जो ग्लेज आता था, उसको एडमायर किए बिना कोई वहां से गुजर ही नहीं सकता था. ही सेम्ड एज अ विश दैट केम ट्रू. उसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई हो, कोई आप बहुत दिनों से कुछ सोच रहे हो, वो विश पूरी हो गई हो, तो कैसे अच्छा सा एक फील होता है. तो उस स्टैचू को देखकर वैसा ही फील होता था. ये देखो वो स्टैचू पूरी गोल्डन, हैंडल में एक रूबी है, यहाँ 2 सफायर है, पूरा का पूरा गोल्ड, और एक शांति है चेहरे पे. और ये कौन है? ये वो पक्षी है, स्वेलो. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम, द स्टोरी. आफ्टर अ होल डे ऑफ फ्लाइंग, सारा दिन उड़ने के बाद, इट बिगेन टू बी डार्क एंड द स्वेलो फाउंड अ प्लेस टू स्लीप.
तो जो स्वेलो, जो दूसरा कैरेक्टर है, एक पक्षी, वो बहुत थक गया और उसे कहीं सोना था. Then he saw the statue of the prince and settled in between his feet. तो वो उसने क्या किया, स्टैचू देखा उसका प्रिंस का और उसके दोनों पांव के बीच में वो सो गया. At that moment, a drop of water fell on him. उस समय उसके ऊपर एक बूंद पानी का गिरा. It wouldn't be a strange thing if the weather was bad, but it wasn't so. The little swallow did not know where the water has come. अगर वेदर बुरा रहता, अगर बारिश हो रही थी तो कोई स्ट्रेंज नहीं था, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था. तो वो स्वेलो को समझ में नहीं आया, स्टैचू के नीचे फीट के पास में सोया हुआ तो पानी की बूंद कहाँ से आई. He realized that a statue can't protect him, so he decided to fly away. तो उसने ये रियलाइज किया कि अगर पानी की बूंदों से स्टैचू मुझे बचा नहीं सकती तो यहाँ रहने का क्या मतलब है. तो वो फ्लाई करने का सोचा और देन ही सॉ द टीयरी आईज ऑफ द प्रिंस. उसने क्या देखा, ये तो उसके आंसू थे जो टपक रहे थे. वो स्टैचू जो है वो रो रहा था. द लिटिल स्वेलो कुडंट क्वाइट फिगर आउट व्हाई द हैप्पी प्रिंस वाज सैड. अब उस लिटिल स्वेलो को तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों ये इतना सैड है, क्यों ये रो रहा है. And he explained to him that he did not know about tears when he was alive. तो जो स्टैचू है उसने उसको एक्सप्लेन किया स्वेलो को कि जब मैं जिंदा था, जब मैं प्रिंस था, तो मुझे सौरो क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था. The prince starts to talk about how he saw in an alley a poor seamstress which was making a dress while her ill son was lying in bed. तो वो स्टैचू बोलता है, जब मैं प्रिंस था तो आसपास कोई दुख नहीं था, मुझे आंसू का पता नहीं था क्या होता है रोना, लेकिन अब मैं सबसे ऊंचे पोल पर हूँ तो मैं पूरा शहर देख सकता हूँ और मैं इतने सारे दुख देख रहा हूँ लोगों के कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे आंसू बह रहे हैं. बहुत दूर एक पुअर सीमेट्रेस है जो सिलने का काम करती है, वो एक ड्रेस बना रही है और उसका बीमार बेटा जो है वो बेड पर सोया हुआ है. वो लेडी जो है इतनी गरीब है और बच्चे को दवा नहीं दे पा रही है और उसको काम भी खत्म करना है. बिकॉज दे वर पुअर, द ओनली हेल्प हिज मदर कुड प्रोवाइड हिम वाज सम वाटर फ्रॉम द रिवर. सिर्फ यही एक मदद कर सकती है उसकी मम्मा कि वो नदी का पानी उस बच्चे को दे सकती है. द प्रिंस आस्क्ड स्वेलो टू टेक अ रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड. तो उसने कहा स्वेलो को कि मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ पर स्टैचू बन के खड़ा हूँ, तुम मेरे मैसेंजर बनो, तुम एक ये जो रूबी मेरे स्वॉर्ड के हैंडल में है इसे लेकर जाओ और सीमेट्रिस को दे दो एंड गिव इट टू द पुअर वुमन, और उस गरीब औरत को ये दे दो. द स्वेलो सेड यस एंड ही स्टेड अनदर नाइट विद द प्रिंस. तो स्वेलो ने यही किया और दूसरी रात भी वो प्रिंस के साथ रुक गया. When he came back, he confessed that he felt the warmth. और जब ये अच्छा काम करने के बाद वो लौटा प्रिंस के पास, उसने कहा कि मुझे बहुत गर्माहट लग रही है, हालांकि बाहर बहुत ठंड है. तो प्रिंस ने कहा अच्छा काम जो करता है उससे शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसी से आपको वार्मथ फील हो रहा है. That it was because he did a good deed, कि तुमने एक अच्छा काम किया तो एक पॉजिटिव एनर्जी आई है और उसी से ठंड में भी आपको वार्मथ मिल रहा है. The next night Swallow wanted to go to Egypt. अब स्वेलो को इजिप्ट जाना था तो उसने प्रिंस को कहा कि मैं अब इजिप्ट के लिए जाता हूँ, मेरे सभी साथी जा चुके हैं. But the prince asked him to stay one more night. तो प्रिंस ने कहा एक रात और रुक जाओ मेरे साथ. The swallow told him that he should leave, but then prince told him a story about a hungry boy on an attic. तो swallow ने कहा मैं जाता हूँ, तो प्रिंस ने कहा एक भूखा बच्चा है एटिक पे है. Since he did not have his ruby, he told the swallow to take a sapphire and give it to the boy. तो उसने कहा ऐसा करो, रूबी तो मैं दे चुका हूँ, तुम एक सफायर ले लो, मेरी आंखों में से एक निकाल लो और जाके उस बच्चे को दे दो. एंड द अदर वन टू अ पुअर गर्ल. और उसने एक बच्ची को भी देखा था, मैच गर्ल, जो बहुत गरीब थी. दूसरा उसने उस गरीब लड़की को दिलवा दिया. द प्रिंस वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड. और ऐसा करके जो प्रिंस था वो बिल्कुल अंधा हो गया. एंड द स्वेलो कुड नॉट लीव हिम नाउ. और जो स्वेलो था अब उसे छोड़ के नहीं जा सकता था. एंड इवन दो इट वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर ही स्टेड विद द प्रिंस. और जो
मौसम था बहुत बिगड़ रहा था, बहुत ठंड पड़ रही थी, फ्रॉस्ट था, बहुत ठंडक हो रही थी, लेकिन वो इजिप्ट नहीं गया, वो प्रिंस के साथ रहा एंड टोल्ड हिम स्टोरीज अबाउट इजिप्ट, और इजिप्ट की कहानियां उसे सुनाता था. द प्रिंस आस्क्ड हिम टू फ्लाई ओवर द टाउन एंड टेल हिम व्हाट ही विल सी. प्रिंस ने कहा कि तुम जरा शहर के ऊपर घूम के आओ, क्योंकि दोनों आंखें उसकी जो सफायर्स थे उसने दान कर दी थी, एक बच्चे को दे दिया था, एक बच्ची को दे दिया था, तो देख कर आओ क्या हो रहा है शहर में. आफ्टर ही केम बैक ही टोल्ड हिम दैट ही सॉ अ लॉट ऑफ पॉवर्टी. तो वो जो स्वेलो था वो पूरे शहर घूम के आया, उसने देखा शहर में तो बहुत गरीबी है. द प्रिंस टोल्ड हिम टू टेक अ लीफ ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज बॉडी एंड कैरी इट टू द पुअर. तो उसने कहा कि ऐसा करो, मेरे पूरे शरीर में जो सोने की पत्तियां बनी हुई है, तुम एक एक करके उनको लेते जाओ और गरीबों में बांट दो. इससे क्या हुआ, द प्रिंस लुक्ड लाइफलेस एंड ग्रे. जो उसकी जितनी भी सुंदरता थी वो चली गई और वो बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया, क्योंकि मूर्ति जो है ग्रे कलर की थी, उसके ऊपर डेकोरेशन किया गया था. एंड द स्वेलो डाइड बिकॉज ऑफ द कोल्ड. और वो स्वेलो भी ठंड ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी मर गया. सिंस द स्टैच्यू लॉस्ट हिज ब्यूटी दे लिक्विडेड हिम. तो वहां के जो लोग थे, जो टाउन पीपल थे, उन्होंने जब देखा स्टैच्यू में तो कोई ब्यूटी रही नहीं, तो उसने क्या किया, उसको लिक्विड में बदल दिया. हिज लीड हार्ट वॉज लिक्विडेड सो दे थ्रू इट अवे विद द स्वेलो. लेकिन इसका जो लीड हार्ट था वो दो भागों में बट गया, ब्रेक हो गया, और जो स्वेलो था वहां पर, स्वेलो को उन लोगों ने, डेड स्वेलो को वहां मूर्ति के पास से हटा दिया. God told his angel then to bring him their two favorite things from the city. ऊपर भगवान थे, उन्होंने अपने दूत को कहा, एंजल को कहा कि जाओ धरती में से दो प्रेशियस थिंग्स लेकर आओ. एंड वन एंजल ब्रॉट हिम द हार्ट एंड द डेड बर्ड. तो एक एंजल क्या लेकर गई, वो जो टूटा हुआ जो दिल था स्टैचू का, और वो जो डेड बर्ड थी, उन दोनों को वो लेकर ऊपर गई. God told him that he did well and that the bird will sing while the prince will be celebrating him. तो गॉड ने कहा कि इसने बहुत ही अच्छा चुनाव किया. These are the two precious things. और ये जो बर्ड है वो यहाँ गाना गाएगी, और जो प्रिंस है वो सेलिब्रेट करेंगे गॉडलीनेस को, जो देव गुण है उसको वो सेलिब्रेट करेंगे. तो इस तरह से जो पूरी कहानी है उसकी ये समरी है. आप इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको उसके आंसर लिखने हैं. तो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी डू क्वेश्चन आंसर. टिल देन प्लीज गो थ्रू द स्टोरी. आई विल बी हियर इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.